देखिएगा भैया, आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस ऐसे उपकरण होते हैं जिनके माध्यम से बाहरी डेटा का मतलब है जो हम यहाँ से टाइप कर रहे हैं या डेटाओं को दे रहे हैं, बाहरी डेटाओं का तात्पर्य उससे। अर्थात इनपुट डिवाइस ऐसे उपकरण होते हैं जिनके माध्यम से, जिन डिवाइसों के माध्यम से बाहरी डेटा को सीपीयू तक प्रवेश कराया जाता है। ऐसे उपकरणों को क्या कहा जाता है? इनपुट डिवाइस। इनका मतलब अंदर, यानी बाहरी डेटा को सीपीयू के अंदर तक ले जाने का काम जिन उपकरणों का हो, वे उपकरण क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इनपुट डिवाइस जो होते हैं वो कई प्रकार की हो सकती हैं, जिसमें से कुछ प्रचलित डिवाइसें जो हैं, प्रथम होती है आपकी कीबोर्ड। कौन सी होती है भैया? कीबोर्ड। दूसरी होती है आपकी माउस, तीसरा है आपका स्कैनर, चौथा है आपका टच स्क्रीन, पांचवा है आपका जॉयस्टिक, छठवां है आपका ओएमआर और लास्ट है जो आपका वो है लाइट है। आगे बात समझ में, एक डिजिटल कैमरा भी लिखवाया है ना, डिजिटल कैमरा भी है। यानी जो मुख्य ज्यादातर प्रचलित डिवाइसें जो हैं उनके बारे में आज अपन जानते हैं। ऐसे के तो फिर बहुत सारी इनपुट डिवाइस होती हैं जिन्हें अपन एक महीने भी अगर पढ़ें तो कम समय हो जाएगा, तो समझ रहे हैं ना। तो प्रचलित जो इनपुट डिवाइस हैं अपन उनकी बात कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से जो अभी हमने ये बताए हैं, ये कौन सी डिवाइस हैं? इनपुट डिवाइस हैं जो वर्तमान समय में ज्यादा प्रचलित हैं। तो बात करते भैया प्रथम इनपुट डिवाइस की, जो होती है कीबोर्ड। कौन सी होती है भैया? कीबोर्ड। सभी लोगों ने कीबोर्ड देखा? सभी ने देखा भाई। लैब में रोज कंप्यूटर चलाते हैं आप लोग, प्रैक्टिकल करते हैं तो कीबोर्ड चलाया ही होगा। क्या काम करते हैं आप कीबोर्ड से? पहले आप बताएं। टाइपिंग करते हैं, यानी जो भी हमें डेटा तैयार करना होता है हम उस कीबोर्ड के माध्यम से डेटा तैयार करते हैं। तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस जो होती है एक प्रकार से ऑनलाइन इनपुट डिवाइस मानी जाती है। कैसी डिवाइस मानी जाती है भैया? ऑनलाइन इनपुट डिवाइस मानी जाती है। इसके द्वारा आप किसी भी प्रकार के टेक्स्ट या नंबर या किसी भी प्रकार के कमांड को आप सीपीयू को दे सकते हैं। किसके माध्यम से? कीबोर्ड के माध्यम से। टेक्स्ट का मतलब है जो अल्फाबेट आप उपयोग में कर रहे हैं, ए से लेके जेड तक। नंबर का मतलब है 0 से लेके 9 तक जो नंबर आप टाइप करते हैं। और कमांड का मतलब है, आपने देखा होगा, इंटर बटन से डायरेक्ट इंटर हो जाता है, डिलीट बटन से डायरेक्ट डिलीट हो जाता है ना, कंट्रोल, है ना। इसी प्रकार से जो डायरेक्ट काम कर सके की जो कीबोर्ड में होती है वो क्या कहलाते हैं? कमांड देना कहलाता है एक प्रकार से। आगे बात समझना। तो जो कीबोर्ड होते हैं, कीबोर्ड में जो औसतन बटन की अगर बात करें, जो प्रचलित कीबोर्ड है उसमें औसतन बटन जो या की होते हैं वो 104 होते हैं। बाकी 108 भी हो सकते हैं, 100 की वाली कीबोर्ड भी मार्केट में है, लेकिन औसतन जो माना जाता है वो कितना माना जाता है? 104 कीबोर्ड। आगे बात समझ में। अब कीबोर्ड जो है इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी जो मार्केट में कीबोर्ड उपलब्ध है जिनका आप उपयोग करते हैं कंप्यूटर में डेटा या कमांड को देने के लिए, वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने भागों में डिवाइड किया गया भैया? प्रथम होता है श्रेणी क्रम। कौन सा होता है? दूसरा होता है समानांतर क्रम। आगे बात समझिए। श्रेणी क्रम जो कीबोर्ड होते हैं इसमें क्या होता है, जो भी आप डेटा टाइप कर रहे हैं वो क्रमबद्ध तरीके से बारी बारी करके सीपीयू तक पहुंचाते हैं। श्रेणी क्रम कीबोर्ड का काम क्या होता है? जैसे मान के चलें ABC, हमने इन 3 अल्फाबेट को लिखा कीबोर्ड के माध्यम से। तो जब इस कीबोर्ड यानी जो इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, ये जब सीपीयू तक इसे ले जाने का काम करेगा, तो अगर वो श्रेणी क्रम का कीबोर्ड है तो उसका काम क्या होगा? पहले ए को भेजेगा, कहां? सीपीयू तक, फिर बी को भेजेगा, फिर सी को भेजेगा। ये काम किसका है? श्रेणी क्रम कीबोर्ड का काम है। ये क्या करता है? बारी बारी करके क्रमबद्ध तरीके से आपके द्वारा दिए गए डेटा या निर्देशों क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके भेजता है, जिसे कौन सा कीबोर्ड कहा जाता है? श्रेणी क्रम। अब दूसरा कीबोर्ड जो होता है वो होता है
समानांतर क्रम की ओर। तो समानांतर क्रम में क्या होता है, आपके द्वारा दिए गए कमांड या डेटाओं को एक साथ डायरेक्ट सीपीयू तक पहुंचा देता है, जिसे क्या कहा जाता है, समानांतर कीबोर्ड कहा जाता है। आगे बात सुनने, अब हेडिंग डाल लें माउस।